अब देखिए आजकल ये जो तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो क्या कर रहे हैं, आप देखें ज़रा कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा को कह रहे हैं ये इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, ये पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये उसका एजेंट है, उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी जी। जबकि यही काजी फाइज ईसा था कि 2019 में जब उन्होंने फैज़ाबाद धरने का ये ताना भी देते हैं वैसे, ये ऐसा ताना देते हैं अभी। नहीं देखें ना, आप वो पढ़ें, वो जो फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें फाइज ईसा साहब ने 2 इदारों को बाई नेम कहा था, ISI और ISPR, जी जी जी, कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, ठीक है। तो उस पर आपको याद है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब बड़े नाराज़ हुए, और जो बात मैं अब आपसे करने लगा हूँ ये इसके गवाह हैं कि मुझे कहा जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने कि ये काजी फाइज साहब ठीक जज नहीं है, इसके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनको ये कहा कि काजी फाइज साहब जो है मेमो गेट स्कैंडल में पीपल्स पार्टी उससे नाराज़ हुई, कोयटा बम धमाका केस में मुस्लिम लीग नून उससे नाराज़ हुई, और फैज़ाबाद धरना केस में PTI और आप नाराज़ हो गए, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा जज है। तो उसके बाद मैंने फिर एक कॉलम लिखा, जंग अखबार में शाया हुआ कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। अब इसका भी एक गवाह है, जो PTI चेयरमैन ने आपको बुलाया, इसका गवाह है। हाँ, मैं अपने साथ एक गवाह को लेके गया। वो कौन था? वो भी एक हमारे साथी दोस्त हैं। अच्छा। और जो हैं या चेयरमैन PTI जो भी हैं, जी जी, थैंक यू वेरी मच। हाल हमारा ये है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। आपने कॉलम में भी लिखा है, साफत जिंदाबाद। नहीं, आपने कॉलम में भी लिखा है, लेकिन मैं एक चीज़ अप्रिशिएट भी करना चाह रहा हूँ, चूंकि ये रेफरेंस आ गया। जो साफ़ी आप पे मड स्लिंगिंग करते थे, मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, आज आप उनका केस प्लीड कर रहे हैं जी, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा, तो मुझे ने कहा कि यार मैं पागल हूँ, मुझे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा जी जी, यार मैं पागल हूँ कि मैं जनाब फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करूँगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने कहा तो डन, पक्की बात है, आप कोई रेफरेंस फाइल नहीं करेगा। दर बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आ गया, 2 दिन बाद रेफरेंस फाइल कर दिया। लेकिन चेयरमैन PTI अब तो डालते हैं फ़रोग नसीम साहब पे कि जी उन्होंने मुझे मशवरा दिया। फ़रोग नसीम जो है वो वज़ीर कानून किसकी कैबिनेट में था? यही चेयरमैन PTI। अच्छा, यही कह रहा हूँ तो चेयरमैन PTI या वक्त के वज़ीर आज़म ने जब हामिद मीर को ये कहा कि नहीं करूँगा, तो उसके बाद कर दिया। हाँ। तो मैं तो नहीं ना जानता फ़रोग नसीम को, मेरी तो फ़रोग नसीम से बात नहीं हुई थी। मेरी तो पहले बात हुई थी जनरल बाजवा से, और फिर वज़ीर आज़म से बात हुई थी, और जनरल बाजवा ने कुछ और कहा, वज़ीर आज़म ने कुछ और कहा, फिर बाद में वज़ीर आज़म और बाजवा साहब एक पेज पे आ गए, दोनों का सुर मिल गया आपस में, और वो सुर जब मिला और वो राग की सूरत इख्तियार की, तो उसमें से एक नाहली का रेफरेंस निकला। ये आपको हैरत वाला आपका ट्वीट मुझे समझ नहीं आई, मैं वो दिखा भी नहीं सकता ट्वीट क्योंकि उसमें कुछ है मटेरियल जो हम नहीं दिखाते, जो अभी आप, क्योंकि मीडिया बहुत आज़ाद है पाकिस्तान में। लेकिन आपको हैरत किस, आपने कहा हैरत होती है कि कोई कैसे गिर सकता है। वो हैरत इसलिए हुई कि उसमें अब मेरे भी जो फ़ोन में कुछ मैसेजेस हैं, प्राइवेट मैसेज होते हैं ना, तो चेयरमैन PTI की अगर किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन थी, हाँ, तो उस बंदे ने वो एक टॉक शो में पढ़ के सुना दी। अच्छा। तो उस पर मुझे हैरानगी हुई, और इस बात पे भी हैरानगी हुई कि वो बंदा जो है वो चेयरमैन PTI के कांटेक्ट में था उन दिनों में भी जिन दिनों में ये बात हो रही थी। तो उन दिनों में चेयरमैन PTI का दावा था कि इस किस्म के लोग जो हैं मैं तो उनको मुंह नहीं लगाता। तो मुझे वो याद आ गया चेयरमैन PTI की एक जो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, यार हमें तो कुछ और कहा था कि मैं तो उसको मुंह नहीं लगाता, और ये तो लोगों को अपने मैसेजेस पढ़ के सुना रहा है। तो जो चेयरमैन PTI ने किया वो भी गलत किया, जो उन साहब ने पढ़ के सुनाया वो भी गलत किया। तो आप कलेक्टिवली सबको कह रहे हैं? मैं कलेक्टिवली, ये सिर्फ एक फर्द की बात नहीं है, ऐसे ही ना हैरत इस बात पे हो रही है। हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो बहुत गिर चुकी है, और इसीलिए मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जैसी कौम है
वैसे ही इस कौम के लीडर हैं, और जिस जिस किस्म के लीडर हैं वो आपके सामने हैं।